नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। आज बात भगवान पर गरमाई सियासत की। दरअसल सरकार श्री राम और कृष्ण को पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐलान कर चुकी है, जिसके बाद से कांग्रेस ने कहा कि सभी धर्म गुरुओं को पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें मोहम्मद साहब, जीसस और गुरु नानक भी शामिल हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि श्री राम और कृष्ण को स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। ये बीजेपी का घोषणा पत्र, इसमें भी शामिल थी ये बात। सरकार इसको लेकर काम भी कर रही है। उधर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि श्री राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं। सिलेबस में गुरु नानक, मोहम्मद साहब और जीसस को भी शामिल किया जाना चाहिए। बच्चों को सभी धर्म गुरुओं के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। सीएम का ऐलान, पढ़ाए जाएंगे भगवान। मध्य प्रदेश सरकार ने श्री राम पथ गमन, श्री कृष्ण पथ गमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। ये भगवान कृष्ण, भगवान राम के जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। श्री राम कृष्ण की पढ़ाई, शुरू हुई नई लड़ाई। सिलेबस पर सियासत गरमाई, बात मोहम्मद जीसस तक आई। इसके साथ साथ गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए, जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए, मोहम्मद साहब को तो आप लोग एडिट करके वही सिखाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन के ऐलान के बाद अब एमपी में सिलेबस को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सभी धर्म गुरुओं के विचार पढ़ाए जाने चाहिए। इसमें जीसस, मोहम्मद साहब भी शामिल हो। अब इसको लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। आज इसी पर करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट। तो मध्य प्रदेश में सिलेबस में भगवान को शामिल करने को लेकर सियासत गर्मा गई है। आज इसी पर महाडिबेट की चर्चा होगी, लेकिन किन सवालों के इर्द गिर्द आज की महाडिबेट रहेगी, उन सवालों को एक बार देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में भगवान तो आपत्ति क्यों? कांग्रेस सहमत, लेकिन फिर भी किंतु परंतु। आस्था पर क्यों गरमाई है सियासत? ये सवाल वो हैं जिनके इर्द गिर्द आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट रहेगी। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में कांग्रेस के प्रवक्ता है अमित शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता है डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं, डॉक्टर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेशानंद गिरी जी, और साथ ही काजी साहब जुड़े हुए हैं हिदायतुल्लाह शेख साहब। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा धर्मगुरु से रहेगा। शैलेशानंद गिरी जी, जो सरकार का ये फैसला है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, मैं स्वागत करता हूं। काफी वर्षों से इस विषय का इंतजार था। देखिए, अब दौर है नालंदा तक्षशिला की पुनर्स्थापना का, उस वैभवशाली गौरव की पुनर्स्थापना का। यदि हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रीय गौरव यदि स्थापित हो रहा है तो इसके अंदर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम निरंतर रूप से देख रहे थे कि हमारी नैतिक शिक्षा के अंदर विदेशी तत्वों का प्रभाव ज्यादा रहा, जिस कारण से मानवीयता कहीं न कहीं बाधित रही। ये प्रदूषित शिक्षण व्यवस्था के अंदर कहीं न कहीं शुद्धिकरण का दौर है। यदि इसके अंदर गीता की शिक्षा, रामचरितमानस की शिक्षा दी जाती है, विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है, तो निश्चय ही हमारा भारत पुनः विश्व गुरु की परिपाटी के अंदर अग्रणी रहेगा। जी ठीक है। शेख साहब, आप किस तरह सरकार के इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो कोई गलत नहीं है, और हमारे इस भारतवर्ष की जो महान हस्तियां हैं, महापुरुष हैं, उनके बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में विद्यार्थियों को तो ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन अब मैंने जैसा कि सुना कि दिग्विजय सिंह जी जो है ना, इसमें जो भगार लगाते थे ना, एक भाषा है हमारे यहाँ की। कांग्रेस ने आज तक क्यों नहीं ये सब जो है ना सिलेबस क्यों नहीं चलाया, जिसमें कि मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो है ना उनका विषय रहता, और गुरु नानक का विषय भी रहता, और हमारे भारत के जो महापुरुष हुए हैं उन सभी का होता।
तो उन सभी धर्म वालों को सभी का ज्ञान मिलता। अब ये तो कांग्रेस की एक बहुत ओछी नीति है कि झूठी शोहरत हासिल करने के लिए जब कहीं बीजेपी सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो उसमें जो है ना काट छाट कर देते हैं, ये उनको झूठी शोहरत मिल जाती है, इससे कोई मतलब तो निकलता नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये अपना विचार रखे हैं या उनकी एक ये ख्वाहिश है तो कोई गलत नहीं है, उनको करना चाहिए। हर स्कूल में ये सिलेबस लागू होना चाहिए। अब रहा सवाल आगे के लिए भी, तो इस बात के लिए हम गुजारिश भी कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि मुख्यमंत्री महोदय जी आप स्कूलों में और दूसरे भी सिलेबस चलाइएगा ताकि सभी धर्मों के इस विद्यार्थियों को उनके महापुरुषों का, धर्म गुरुओं का ज्ञान मिल सके। लेकिन अब ये कांग्रेसी तो जब देखो जब अपनी टांग ऊंची रखने के लिए हर फैसले को काट छाट करके नहीं बताते हैं, लोगों में ये आ जाए कि देखो हम कितने मुसलमानों के भी हितैषी हैं, कितने क्रिश्चियन के हितैषी हैं, कितने सिखों के हितैषी हैं, जबकि कांग्रेस ने सिवाय मिटाने के और बर्बाद करने के कुछ भी नहीं किया है। चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, 10 साल रहे थे मुख्यमंत्री यहाँ के हमारे मध्य प्रदेश के, इन्होंने क्या कर लिया? हमारे कौन से इन्होंने सिलेबस चलाए थे? ना कोई मुस्लिम सिलेबस चलाया, ना क्रिश्चियन सिलेबस चलाया, ना सिख सिलेबस तो चलाया। मतलब जब रहनुमाई करने का वाकई मौका मिला था सिलेबस चलाया, उस समय रहनुमाई की नहीं गई, और जब आप विपक्ष में बैठे हुए हैं तो रहनुमा बनने का दावा किया जा रहा है। आप मोटा मोटा ये कहना चाह रहे हैं, है ना शेख साहब? जी, झूठी शोहरत हासिल करने के लिए। ठीक है, झूठी शोहरत हासिल करने के लिए अमित जी से जवाब लूंगी मैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर शर्मा, ये सरकार का जो ये ऐलान है तो किस तरह से आप ये देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पर तो बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि हमारे मैनिफेस्टो में था, इसलिए हम राम वनगमन पर भी काम कर रहे हैं और सिलेबस पर भी काम कर रहे हैं। देखिए, किसी भी रूलिंग पार्टी का ये धर्म बनता है कि जो उसने प्रोमिसेस अपने मैनिफेस्टो में की है वो उनको लागू की है। कोई इसमें दुराव या छुपाव नहीं होता है। उन्होंने इलेक्शन में गई इसी नाम पर थे तो लोगों ने उनको इस नाम पर वोट दिया है, तो विवाद का तो विषय कहीं बनता ही नहीं है। हाँ, ये उस समय जरूर हो सकता था जब इलेक्शन कैंपेन था तो किसी को विरोध था तो वो आवाज वहां उठाई जा सकती थी, लेकिन सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के बच्चों को, मींस मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, बच्चे किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, प्रथा, पंथ के नहीं होते हैं। बच्चे सिर्फ हिंदुस्तान के हैं। इसलिए हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जिससे पूरा देश चलता है, अगर उसकी जानकारी उनको दी जाए तो एक हम अच्छे मानव उनको बना सकते हैं, यानी उनका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तभी तो मैंने कहा, कई बार ऐसा देखा हो आपने, एथिक्स क्यों पढ़ाया जाता है, फिलॉसफी क्यों पढ़ाई जाती है? एथिक्स में क्या है? एथिक्स 5000 साल पुरानी बात करता है। क्या वो केवल एथेंस में से ही एथेंस निकला? एथेंस भी एक सभ्यता थी, लेकिन भारत की भी अपनी सभ्यता है। अगर उस सभ्यता को सिलेबस में आता देख रहे हैं तो मुझे तो ये निर्णय बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज जरूर है कि इसको धर्म पंथ में नहीं बांटना चाहिए। अगर मान लो उसमें गमन पथ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है या कृष्ण की लीलाओं को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है या इनके बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो इनके बारे में गलत क्या लिया जा रहा है? एक अच्छाई, उनका कैरेक्टर क्या है? उनका कैरेक्टर यह है कि उसको हम आत्मसात करते हैं, उस आधार पर चलते हैं। तो ऐसे लोगों को, जिसमें जाति धर्म नहीं होना चाहिए, उन लोगों को कहीं ना कहीं समाहित पाठ्यक्रम में होना चाहिए, जिससे बच्चे उनकी उन अच्छाइयों को अपने जीवन में ढालें और आगे बढ़े और एक ऐसे मानव बने जिसमें हिंदुस्तान दिखता हो। देखिए, राम आराध्य है, वो किसी धर्म के नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, किसी धर्म के नहीं है। कृष्ण 64 कलाओं की ज्ञाता हैं, वो कला ऐसा नहीं कि किसी धर्म से छूती हुई है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि सभी चीजों को थोड़ा सा छू लेना चाहिए अगर अच्छाइयां उनमें हैं, लेकिन उससे कहीं सांप्रदायिक भावना पैदा बच्चों के अंदर ना हो, यह चीज तो बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने भले ही मामला उठाया है। ठीक है, अमित शर्मा जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यह रहेगा कि जो दिग्विजय सिंह ने कहा, क्या कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड सरकार के ऐलान पर यही है या आप डिफर करते हैं? देखिए अपर्णा जी, दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत किया।
और मैं भी एक अधिकृत तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं। और मैं आपको बता दूं कि यह फैसला जो मध्य प्रदेश की सरकार नया बता रही है, मैं जब छोटा था तो मध्य प्रदेश में ही पढ़ा लिखा हूं और संस्कृत पढ़ाई जाती थी। संस्कृत में हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी पढ़ाए, हमने कृष्ण जन्म को भी पढ़ाए, हमने तुलसीदास जी को भी पढ़ाए, तमाम श्लोक भी पढ़े हैं और तमाम गणेश आराधना भी पढ़ी है और हमने भोजन की उस श्लोक को भी पढ़े। तो ये संस्कृति भारत की सुंदरता है, संस्कृति सभ्यता को जो पहले से चली आ रही है उसमें कुछ नया मूर्त रूप हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देना चाहते हैं, निसंदेह वो स्वागत का योग्य है। और आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में, कृष्ण जी के बारे में और तमाम हमारे धार्मिक स्थलों के बारे में पढ़ना भी बहुत आवश्यक है अपर्णा जी, क्योंकि आज जैसे नेट की एग्जाम में, नीट के एग्जाम में तमाम करीब 95% हिंदू बच्चे जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं जो हिंदू खतरे में था वो अब खतरे में से बाहर होगा और लगातार जो हिंदू छात्र खतरे में है, इन बातों को पढ़कर, इन संस्कारों को पढ़कर शायद वो सार्थक दिशा में सरकार सार्थकता की सोच ले आए, जिससे कम से कम जो नेट और नीट के एग्जाम से जो सारे हिंदू बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, भगवान की आराधना से उनका मन शांत होगा और सरकार को सही दिशा होगी। और रही बात अब के दिग्विजय सिंह जी के बयान से, दिग्विजय सिंह जी ने बयान इसलिए दिया कि इस देश को आजाद कराने में चाहे हमारे मौलाना अब्दुल कलाम साहब हो, बरकतुल्लाह भोपाली हो, लियाकत अली खान साहब हो, तमाम ऐसे मुसलमान और आदिवासियों के टंटिया मामा हो, गुरु नानक जैन जी के कई गुरु को मानने वाले ऐसे कोई सरदार हो, वो तमाम इस देश की आजादी में उन्होंने अपना बलिदान और योगदान दिया है। उनको पढ़ाना भी अगर होगा तो उचित होगा, इस बात को उन्होंने आगे बढ़ाने की बात कही है। काजी साहब ने एक सवाल पूछा था, बहुत ही वाजिब सवाल था, कि जब आपके पास मौका तब आपने क्यों नहीं किया ऐसा? देखिए अपर्णा जी, मैंने जवाब दिया काजी साहब के प्रश्न का, काजी साहब जवाब दे पाएंगे। मैं अपने देश की संस्कृति सभ्यता के हिसाब से जवाब दे रहा हूं कि इस भारत में वो तो मौका नहीं मिल रहा कि ये कहने का कि नेहरू जी ने क्यों नहीं करा, अंबेडकर जी ने क्यों नहीं करा, वो तो ये सारी बातें जो है ये राजनीतिक मूर्त ना दिया जाए। काजी साहब क्या कह रहे हैं, हमारे संत गिरी जी क्या कह रहे हैं, मेरा मानना है कि सरकार के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। और आज जो नेट, नीट और तमाम धर्मों जाति के जो छात्र हैं, जैसे शर्मा जी ने कहा, इसको धार्मिक आधार पर मत जोड़िए, इनको पढ़ने से मन में शांति मिलेगी। मैंने भी पढ़ा है, इसको सार्थकता से ले और चिंता करें। जो नेट, नीट और शिक्षा जगत की जो भ्रष्टाचार, घोटाला, शिक्षा माफिया इन्वॉल्व हो रहे हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और ये हमारा देश की नींव को जो कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, इसको सार्थक दिशा में पहुंचाने का प्रयास करें। प्रभु राम या भगवान कृष्ण, इनके जीवन दर्शन के बारे में पढ़कर या बच्चों को अवगत कराना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को सद्गुण अगर हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? लेकिन बच्चा बड़ों को देखकर सीखता है, बड़ों के आचरण में भी वो तमाम गुण चरितार्थ होने चाहिए। पहला सवाल तो मेरा ये, और दूसरा सवाल ये जो यहां पर अमित जी ने उठाया है कि जो नीट, नेट और तमाम जो परीक्षा पेपर लीक होते हैं, भर्ती घोटाले होते हैं, उन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात क्या की जा रही है? एक सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल क्या किया जा रहा है? देखिए अपर्णा जी, सबसे पहले तो जो आपने पहला प्रश्न पूछा कि जो बड़े हैं उनसे सीखना चाहिए, निश्चित रूप से यह मर्यादा है, हमारी परंपराएं, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति विरासत है, उस चीजों को सबको जानने का अधिकार है। और मेरे को आज निश्चित रूप से इस बात को कहते हुए भी नहीं हो रहा है कि हमारे जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे थे उन्होंने मुक्त कंठ से माननीय मोहन यादव जी की प्रशंसा की। मैं आपके माध्यम से उनको फिर से एक बार साधुवाद और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने ये निर्णय लिया है। अमित जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया कि जब वो छोटे थे तो भगवान श्री राम को पढ़ते थे, बाबा तुलसीदास जी को पढ़ते थे, श्री कृष्ण जी को पढ़ते थे। ये उन्हीं के ही पढ़ने का आचरण है कि आज वो एक परिपक्वता से एक किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं। ये जब संस्कार, जब हम अपने बड़ों को पढ़ते हैं, हम अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं, तो वो संस्कार निश्चित रूप से काम आते हैं, जो आज अमित जी को भी काम आ रहे हैं। रही बात नीट की, नेट की,
वो सब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार सब चीजें चल रही हैं। बिल्कुल भी किसी को, हमारे लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से कर दिया, जैसे जैसे सर्वोच्च न्यायालय उसमें अपना निर्णय लेता जाएगा वैसे वैसे काम किया जाएगा। किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो पाठ्यक्रम है, अब माननीय दिग्विजय सिंह जी की बात कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी हमेशा से ही एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले हैं। वो आज भी उसकी बातें कर रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट को पढ़ाना चाहिए, इनको पढ़ाना चाहिए। लेकिन वो विशेष वर्ग ही कह रहा है कि हमारी राजनीति मत कीजिए। सुना आपने काजी साहब को, ना वो कह रहे हैं कि नहीं चाहिए हमें आपकी राजनीति। वही काजी साहब ने आज उनको आईना दिखाने का काम किया है। मुझे लगता है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी को जिस तरह से भोपाल की जनता ने घर बिठाने का काम किया, राधोगढ़ की जनता ने आज घर बिठाने का काम किया, उससे उनको सबक लेना चाहिए। और सबक लेते हुए जो फिरका परस्ती की, भाई को भाई से अलग करने की बात माननीय दिग्विजय सिंह जी करते हैं, ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है। क्योंकि आपने पूर्व में भी देखा होगा, जब खरगोन में दंगे हुए थे तो उन्होंने एक मस्जिद पर भगवा ध्वज लहराते हुए ट्वीट कर दिया था। तो दिग्विजय सिंह जी इसी तरह की बातें करने के लिए जाने जाते हैं। उनको जाकिर नाइक में तो शांति का दूत दिखता है, भगवे में आतंकवाद दिखता है। तो ये दिग्विजय सिंह जी के मुंह पर करारा तमाचा है जो काजी साहब ने उनको कहा है। उनको सबक लेना चाहिए और इस तरह की बातें करने से बाज आना चाहिए। ठीक है, अमित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? मैं ये कहना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी के मेरे विद्वान साथी जरा प्रज्ञा ठाकुर जो एनआईए ने गिरफ्तार किया था उनका भी नाम जोड़ देते, क्योंकि आतंकवाद किसी धर्म का नहीं होता। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो अगर देश के खिलाफ है तो मैं समझता हूं भगवा कैसे आतंकवाद हो सकता है मेरे भाई। और प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की सांसद भोपाल से रही है। ये सांसद रही, आपने सांसद बनाया ऐसे देश के गद्दारों को। एनआईए ने जिसको पकड़ा आपने उनको सांसद बनाया। ये दो चेहरे की राजनीति मत करिए, दो चेहरे की राजनीति का काम मत करिए, सार्थकता की बात करिए। वो सारे हिंदू बच्चे खतरे में हैं, जो सारे हिंदू बच्चे खतरे में हैं, जो नीट की, नर्सिंग घोटाले की, व्यापक घोटाले की, तमाम शिक्षा माफिया घोटाले की जो शरण में है, वो सारे हिंदू बच्चे हैं। उनकी चिंता करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी को मन की बात करनी पड़ेगी इन बच्चों से जो इंतजार कर रहे हैं, जिनके वोट आपके लिए और आपको रास्ता दिखाने का काम करा है अपर्णा जी सरकार ने, कि 10 साल से जो मोदी की सरकार थी, जो शिक्षा माफिया से घिरी हुई थी, और कहीं ना कहीं वो उसका प्रमाण सामने आ गया है। मंत्री के चेहरे बदलने से समस्या नहीं बदली जा सकती। इसीलिए छात्रों पर मरहम लगाइए, उनके साथ खड़े होइए और ये राजनीति मत करिए। राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। आज ऐसे शिक्षा की जो मजाक उड़ाया जा रहा है, देश की नींव को, देश के नौजवानों को कमजोर किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। ये हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान ये मत करिए। देश की जनता ने आपको नकार के मैंडेट से बाहर करा। सिलेबस को लेकर सरकार ने सार्थक पहल करने की बात की, आपने माना उस पहल को, लेकिन सिलेबस पर ऑरेंज कवर चढ़ाया जा रहा है। ये तो आपके नेता के बयान के बाद बहस शुरू हुई ना। वो कह देते कि हम इस पहल का स्वागत करते हैं, बात खत्म हो जाती, बहस की नौबत ही नहीं आती। हिंदू मुसलमान तो दिग्विजय सिंह ले आए बीच में। मुसलमान तो खुद कह रहा है, काजी साहब को मानते यहाँ पर कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुस्लिम वर्ग को एक तरह से। यहाँ पर वो तो खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं पढ़ाना अपने आप को। आगे हम गुजारिश करेंगे कि बाकी महानायकों को शामिल किया जाए तो किया जाएगा, लेकिन फिलहाल वो भी स्वागत योग्य बता रहे हैं। हिंदू मुसलमान तो दिग्विजय सिंह लेकर आए ना बीच में एक बार फिर। देखिए अपर्णा जी, मैंने सरकार के इस फैसले का स्वागत करा। हम क्यों नहीं अब्दुल कलाम जी को पढ़ना चाहते, क्यों नहीं हम बरकतुल्लाह भोपाली को पढ़ना चाहते, क्यों नहीं हम टंटिया मामा को पढ़ना चाहते, आदिवासियों के नेता जो थे, हमारे क्रांतिकारी वीर थे। क्यों नहीं हम सदगुरु महाराज जो कहीं ना कहीं सिख धर्म के कई वैचारिक संदेश देने वाले ऐसे सिख लोग हैं उनको पढ़ना चाहते। क्यों नहीं हम दूसरे धर्म के लोगों को पढ़ना चाहते। अच्छी बात है भाई, हम तो भगवान राम को पढ़ते आए, भगवान कृष्ण को पढ़ते आए। मैंने बताया ना, मैं बहुत खुशी है, मैं धन्यवाद करता हूं सरकार को। और ये शायद दूसरा अध्याय करने की, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, मध्य प्रदेश की माटी से जन्मा
आत्मा हूं, मैंने स्वयं संस्कृत पढ़ी है, पहले भगवान राम के चरित्र को पढ़ा है, भगवान राम कृष्ण के चरित्र को पढ़ा है, तुलसीदास जी के चरित्र को पढ़ा है, तो इसमें कौन हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है? अगर सारे धर्मों को पढ़ने की बात, लोकतंत्र में सभी लोगों को हमने भी पढ़ा है, मोहम्मद साहब की टीचिंग्स हमने भी पढ़ी है, जीसस क्राइस्ट को भी हमने पढ़ा है, सबको भी पढ़ा है, अब्दुल कलाम साहब को भी पढ़ा है, हमने पढ़ा है। लेकिन सरकार ने अगर एक पहल की है तो पहल आगे बढ़ती, उसके बाद बाकी जो धर्म के लोग हैं वो सरकार से गुजारिश करते और गुजारिश के आधार पर काम किया जाता। लेकिन जहां तक बात अगर मुस्लिम समाज की हम बात करें या सिख समाज की या क्रिश्चियन समाज की, हिंदुओं को छोड़ दीजिए, नॉन हिंदूज की मैं बात नहीं कर रही हूं, नॉन हिंदूज की बात करें, क्योंकि वहां पर सबके अपने अपने घरों में एक दीनी तालीम दी जाती है जहां पर उनके घर के बच्चे अपने धर्म गुरुओं के बारे में जानते हैं। सिर्फ हिंदू धर्म के परिवार ही ऐसे होंगे कि जहां पर बच्चा सुनता होगा नानी दादी के बारे में, लेकिन उसको उस तरह से पढ़ाई नहीं करवाई जाती होगी, सिर्फ बाकी धर्मों में की जाती है। क्यों काजी साहब, गलत बोल रही हूं क्या मैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि हमारे यहाँ तो खुद ही घरों में भी, मदरसों में भी अपने पैगंबर साहब की तालीम दी जाती है और अपने धर्म की तालीम खुद दी जाती है, हम लोग खुद पढ़ाते हैं। अब इसको डिबेट में लाने का, बहस में लाने का तो कोई मकसद था ही नहीं। जो वहां पर हमारी हमदर्दी जता रहे हैं, इन्होंने एक बात कहूंगा मैं आपसे, 1 मिनट लूंगा मैं जी। हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी भी, इनको मजा आता है कुछ बयान देने में, मजा आता है दिग्विजय सिंह जी को, कह रहे थे काजी साहब, लेकिन बीच पे कनेक्शन शायद कट गया है। शैलेशानंद गिरी जी, आपका एक कमेंट सर। महाराज जी जी देखिए, ये इंटर रिलीजियस फेथ की बातें यदि हम करते हैं तो वो किस स्थिति में आनी चाहिए कि जब कोई बच्चा मानसिक रूप से परिपक्व हो। जब बात चल रही है शिक्षा की, शिक्षक और विद्यार्थी को कैसे हम छोड़ सकते हैं, जब बात चल रही है नीट और नेट की, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम पाएंगे कि यदि हमारे यहाँ के विद्यार्थी को गीता का पाठ, रामचरितमानस का पाठ बाल्यकाल से कराया गया होता तो निश्चय ही वो इन विषयों के ऊपर बड़े गंभीरता से अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते और साथ में तनाव प्रबंधन के अंदर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर भी वो लोग उतने ही पारंगत होते। बहुत बड़ी बात कही कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। वो पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री जी, वो उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उनसे निरंतर हम संपर्क में रहे और कई सारी प्रस्तावना हम दे रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम एक ईश्वरवाद की बातों को हमारे पाठ्यक्रम में ले आएंगे तो सबसे पहली बातें जो राजनीतिक के अपने शब्दों की मर्यादा खो देते हैं या कहीं ना कहीं दुर्भावनावश हिडन एजेंडा लेकर के एक दूसरे पे आक्षेप लगाते हैं, सांप्रदायिक विचारधारा को प्रमोट करते हैं, वो सब रुक जाएगा। तो एक अच्छी शुरुआत है। इसके अंदर हमारे यहाँ के जितने ग्रंथ है उनके महानायकों के बारे में जब पढ़ाया जाएगा, उनके त्याग बलिदान को पढ़ाया जाएगा, उनके समर्पण को पढ़ाया जाएगा, तो स्पष्ट है कि हमारे यहाँ की नई पीढ़ी बहुत अच्छी निखर कर ठीक है। तो सरकार कह रही है कि सकारात्मकता के साथ हम ये पहल कर रहे हैं। समय इतना ही था बाहर डिबेट में मेरे पास। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। फाइनल कमेंट में चाह रही थी अपने 2 और मेहमानों से, लेकिन नहीं ले पाई, समय इजाजत नहीं देता है। लेकिन देखिए, पहल सकारात्मक की गई है, उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। अब उसका पॉजिटिव आउटकम कितना निकल पाता है ये देखना रहेगा। खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए।